कहानी की शुरुआत होती है एक बिजनेसमैन लड़के से जिसका नाम मिन क्यू है। उसे एक बहुत खतरनाक बीमारी थी। वो इंसानों से एलर्जिक था। जब भी वो किसी इंसान को छूता उसके शरीर पर दाने निकल आते, उसकी स्किन लाल हो जाती और उसे सांस लेने में भी तकलीफ होती। मिन क्यू अपनी बीमारी से बहुत परेशान था। वो चाहता था कि उसकी जिंदगी भी नॉर्मल लोगों जैसी हो। उसके दिल में दोस्त बनाने की चाह थी, शादी करने की भी इच्छा थी, लेकिन उसकी बीमारी की वजह से वो हमेशा अकेला रहता। इसी कारण उसने 10 साल तक खुद को घर में बंद रखा। मिन क्यू का ट्रीटमेंट उसके घर पर ही होता था। एक दिन उसका डॉक्टर उसके घर आता है और उसे कहता है कि तुम्हें अपनी बीमारी के साथ जीना सीखना होगा क्योंकि इसका कोई इलाज नहीं है। डॉक्टर उसे एक वॉच भी देता है जो उसकी एलर्जी की हालत बताती थी। उस वॉच में अलग अलग कलर्स थे। ब्लू का मतलब नॉर्मल, येलो का मतलब हल्का अटैक, ऑरेंज का मतलब था कि मिन क्यू की वेन्स काम करना बंद कर देंगी और अगर रेड हो जाए तो इसका मतलब है कि थोड़े समय में वो मर जाएगा। एक दिन साइंटिस्ट हॉन्ग उससे कांटेक्ट करता है। वो कहता है कि उसने अपनी टीम के साथ एक रोबोट बनाया है जो इंसान की तरह काम करेगा। अगर मिन क्यू उसे छुएगा तो उसे एलर्जी अटैक नहीं होगा। साइंटिस्ट हॉन्ग उसे इस रोबोट की कीमत बताता है $100 बिलियन। अगले दिन मिन क्यू जब लैब में जाकर उस रोबोट को देखता है तो वो हैरान रह जाता है। उस रोबोट को एक बहुत खूबसूरत लड़की का चेहरा देकर बनाया गया था। जब मिन क्यू उसे छूता है तो उसे कुछ भी महसूस नहीं होता। यह देखकर वो खुश हो जाता है। वो रोबोट उससे अपना नाम बताता है, AJ3। मिन क्यू तुरंत ये AJ3 खरीदने के लिए तैयार हो जाता है और उस पर बहुत पैसा लगाता है। अगले दिन जब साइंटिस्ट उस रोबोट को टेस्ट कर रहे होते हैं, अचानक एक सोडा बोतल का पानी उस पर गिर जाता है। इससे बड़ा शॉर्ट सर्किट हो जाता है और AJ3 का प्रोसेसिंग सिस्टम खराब हो जाता है। ये देखकर पूरी टीम घबरा जाती है क्योंकि अगले दिन ही उन्हें AJ3 को मिन क्यू के घर पहुंचाना था और उन्होंने पहले ही उससे पैसे ले लिए थे। टीम समझती है कि रोबोट को ठीक करने में बहुत समय लगेगा और डील भी कैंसिल हो जाएगी। तभी हॉन्ग को एक आइडिया आता है। AJ3 का चेहरा उसकी पुरानी दोस्त जिया पर बनाया गया था, इसलिए वो जिया से मिलता है और उसे सब कुछ बता देता है। असल में हॉन्ग की प्लान थी कि जिया को ही रोबोट बनाकर मिन क्यू के पास भेजा जाए। पहले तो जिया मना कर देती है, लेकिन जब हॉन्ग उसे पैसों का लालच देता है तो वो मान जाती है क्योंकि जिया बहुत गरीब थी। टीम जिया को लैब में ले जाती है और उसे रोबोट AJ3 के सारे काम सिखाती है, कैसे चलना है, पानी देना है, उठना बैठना है। फिर उसे रोबोट जैसे ही कपड़े पहनाए जाते हैं, बालों में विग और आंखों में लेंस लगाया जाता है जो कैमरा की तरह काम करता था। इसके जरिए हॉन्ग और उसकी टीम जिया और मिन क्यू को देख सकते थे। इस तरह जिया को रोबोट बनाकर मिन क्यू के घर भेज दिया जाता है। जैसे ही मिन क्यू अपने बड़े कॉफिन को खोलता है, जिया डर जाती है। असल में कुछ दिन पहले जिया ने मिन क्यू को खाना डिलीवर किया था, लेकिन मिन क्यू को वो खाना पसंद नहीं आया था, इसलिए उसने पैसे नहीं दिए। जब जिया ने उसे रोकने की कोशिश की तो मिन क्यू वहाँ से भाग गया। जिया उसे छू भी नहीं पाई क्योंकि टच करने से मिन क्यू को एलर्जी हो जाती, लेकिन मिन क्यू को ये सब याद नहीं था। वो हॉन्ग को कॉल करता है और जिया के डरने के बारे में पूछता है। हॉन्ग उसे कहता है कि AJ3 के 2 मोड्स हैं, एक ऑपरेशनल और दूसरा फ्रेंड मोड। ऑपरेशनल मोड में वो गुस्सा और परेशान होगी, लेकिन फ्रेंड मोड में इंसान की तरह बिहेव करेगी। हॉन्ग उसे ये भी बताता है कि उसके गले के पीछे एक बटन है, उससे सब कंट्रोल हो जाएगा। मिन क्यू उसकी टेस्ट लेने लगता है। जब वो बटन दबाता है तो जिया नॉर्मल मोड में आ जाता है। तभी हॉन्ग की लैब की लाइट चली जाती है और जिया को सब अकेले संभालना पड़ता है। मिन क्यू सबसे पहले उसे एक बॉक्स खोलने को कहता है जिसमें मैथ का कोड था, लेकिन जिया की मैथ बहुत कमजोर थी, इसलिए वो बॉक्स तोड़ देती है। दूसरा टेस्ट था उबला हुआ अंडा छीलना, उसे 10 सेकंड में पूरा करना था। जिया पहले रेस्टोरेंट में काम करती थी, इसलिए उसने ये टेस्ट आसानी से पास कर लिया। मिन क्यू उसकी बातों से खुश होकर उसे अपने पास रखने का फैसला करता है। जैसे ही लैब में लाइट आती है, हॉन्ग और टीम फिर जिया के लेंस से जुड़ जाते हैं। वो देखते हैं कि जिया मिन क्यू पर चिल्ला रही है क्योंकि मिन क्यू ने उसका बैटरी चेक करने के लिए हाथ उसकी कमर पर रखा था। मिन क्यू को शक होता है और वो हॉन्ग को कॉल करता है। वो कहता है, क्या तुम मुझे धोखा दे रहे हो? इस रोबोट की बैटरी तो खराब है। हॉन्ग कहता है, ऐसी कोई बात नहीं है, अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम लगे तो उसे मेरे पास ले आना, अगर ज्यादा छुआ तो शॉर्ट सर्किट हो सकता है। बाद में जब मिन क्यू पानी पीने अपनी किचन में जाता है, अचानक उसकी सांस रुक जाती है। जिया दौड़कर उसके पास आती है और उसकी कमर पर हाथ मारती है। तुरंत उसकी सांसें ठीक हो जाती हैं। मिन क्यू पूछता है, ये तुमने मेरी ऑर्डर के बिना कैसे किया? जिया कहती है, मेरे पास कई फंक्शंस हैं जिनसे मैं खुद भी काम कर सकती हूँ। यहाँ मिन क्यू पहली बार जिया को छूता है और हैरानी की बात ये थी कि उसे एलर्जी नहीं होती, जबकि जिया असल में एक नॉर्मल इंसान थी, बस उसके सामने रोबोट बनने का नाटक कर रही थी। रात को हॉन्ग जिया को बैटरी ठीक करने के बहाने लैब ले जाता है। हॉन्ग कहता है, तुम्हें पता है ना कि तुम हमें फंसा रहे हो, अगर मिन क्यू को सच पता चल गया तो क्या होगा? ये सुनकर जिया गुस्सा हो जाती है और लैब छोड़ देती है। बाद में हॉन्ग और टीम को पता चलता है कि असली AJ3 रोबोट अफ्रीका भेजा गया है रिपेयर के लिए, वहाँ से आने में 2 हफ्ते लगेंगे। तभी मिन क्यू का कॉल आता है। वो कहता है, तुम्हारा रोबोट AJ3 मुझे बहुत पसंद आया, मैं उसे 1 महीने रखना चाहता हूँ। हॉन्ग सोच में पड़ जाता
है कि अब क्या करे। फिर वो जिया को वापस बुलाता है और कहता है तुम्हें कुछ और दिन मिनक्यू के सामने रोबोट बनकर रहना होगा। बदले में वो उसे और पैसे देने की बात करता है। साथ ही कहता है हर रात तुम्हें लैब में चार्ज करने लाया जाएगा। जिया फिर से रोबोट बनने के लिए तैयार हो जाती है। एक दिन जिया बाथरूम साफ कर रही थी और उसने मिनक्यू का महंगा परफ्यूम इस्तेमाल किया। तभी मिनक्यू वहाँ आ जाता है और कहता है रोबोट को पानी के पास नहीं जाना चाहिए, तुम ये सब कैसे कर रही हो। जिया जवाब देती है मैं एडवांस्ड रोबोट हूँ, मैं सब कुछ कर सकती हूँ। जब मिनक्यू जाने लगता है तो वो नोट करता है कि जिया के चेहरे पर पसीना आता है। वो पलट कर देखता है, तभी उसके पैर सोप पर आ जाते हैं और वो फिसल जाता है। उसकी कमर चोटिल हो जाती है। एक दिन जिया सफाई करते करते मिनक्यू का मुकुट पत्तियों से बना घर तोड़ देती है। उसे बनाने में मिनक्यू को 10 साल लगे थे। यह देखकर वो बहुत गुस्सा हो जाता है। तब जिया कहती है मेरी बैटरी में सिर्फ 5% बची है और वो बंद होने का नाटक करती है। मिनक्यू होंग को घर बुलाता है और कहता है तुम्हारे रोबोट में क्या प्रॉब्लम है, इसकी वजह से मुझे बार बार नुकसान हो रहा है। होंग कहता है मुझे थोड़ा वक्त दो, मैं इसे ठीक कर दूंगा। एक दिन मिनक्यू के घर उसका स्पेशल गेस्ट आने वाला था, इसीलिए मिनक्यू जिया को बाहर न जाने की सख्त मनाही कर देता है। असल में वो स्पेशल गेस्ट एक लड़की थी जिसे मिनक्यू बहुत पसंद करता था। जब वो लड़की उसके घर आई और मिनक्यू के कंधे पर हाथ रखा तो उसे एलर्जी होने लगी। उस लड़की को मिनक्यू की बीमारी के बारे में कुछ पता नहीं था, इसलिए वो बहाना बनाकर बाहर निकला और जल्दी से घर के अंदर भाग गया। मिनक्यू उस कमरे तक पहुंचने की कोशिश करता है जहां उसकी एलर्जी की इंजेक्शन रखी थी, लेकिन कमजोरी की वजह से वो इंजेक्शन नहीं लगा पाता। ये देखकर जिया वहां आती है और देखती है कि मिनक्यू बेहोश होकर जमीन पर गिरा हुआ है। उसी समय कहानी हमें उसके पास्ट में ले जाती है, जब मिनक्यू को ये बीमारी नहीं थी, सब कुछ नॉर्मल था। उसने क्राउनिंग पेटल्स से घर बनाया था और बहुत खुश हुआ था। एक दिन उसके बचपन की बर्थडे पार्टी थी, बहुत लोग आए थे, सब खुश थे। पार्टी के बाद उसके माँ बाप उसे घर ले जा रहे थे, तभी उसके पिता की नजर हट गई। उसने सामने से आती ट्रक को नहीं देखा और एक्सीडेंट हो गया। मिनक्यू के माता पिता की मौत हो गई। उनके अंतिम संस्कार में बहुत लोग आए, लेकिन बड़े होते हुए मिनक्यू को समझ आया कि किसी को उससे मतलब नहीं था। सब लोग उसके पिता की प्रॉपर्टी के पीछे थे। एक दिन मिनक्यू को मैडम एक्स का नोटिस मिला। इसमें लिखा था कि किसी भी पेपर्स पर साइन मत करना। बाद में जब वो अकेला बैठा था, उसका दोस्त अडॉप्शन पेपर्स लेकर आया और कहा साइन कर दो, तुम मेरे भाई बन जाओगे। मिनक्यू ने साइन कर दिए, लेकिन अचानक उसने देखा कि दोस्त का हाथ डेविल के हाथ जैसा हो गया है। डर कर वो भाग गया। बाद में उसका दोस्त उन पेपर्स को अपने डैड को दिखाता है, लेकिन मिनक्यू ने आखिरी पेज पर कुछ और लिखा था। इसके बाद मिनक्यू अकेला घर में रहने लगा। वो सोचने लगा कि लोग गंदे हैं और सब उसकी प्रॉपर्टी के पीछे हैं। तभी से वो इंसानों से एलर्जिक होने लगा। उसके अलावा सिर्फ उसका डॉक्टर इस बारे में जानता था। कहानी फिर प्रेजेंट में लौटती है। अब मिनक्यू होश में आ गया था। वो जिया से कहता है कि मैंने सपना देखा था, सब मेरे दुश्मन हैं। लेकिन अब देखकर हैरान है कि वो पूरी तरह ठीक हो गया। धीरे धीरे वो जिया के साथ ज्यादा समय बिताने लगता है। एक दिन वो उस लड़की से मिलने जाता है जिसे वो पसंद करता था, लेकिन जैसे ही मिनक्यू उसका हाथ पकड़ता है, उसे एलर्जी होने लगती है। वो इंजेक्शन लगाने की कोशिश करता है, लेकिन सोचता है कब तक मैं ऐसे जीऊंगा। वो इंजेक्शन को पानी में फेंक देता है। तभी जिया उसके पास आती है और देखती है कि बिना इंजेक्शन के भी उसकी एलर्जी गायब हो गई है। उसकी वॉच का रंग भी ब्लू हो जाता है। घर लौटते वक्त एक आदमी मिनक्यू से टकराता है, लेकिन उसे कुछ नहीं होता। ये देखकर वो खुद यकीन नहीं कर पाता कि वो ठीक हो गया है, इसलिए कंफर्म करने के लिए वो जिया को लोगों की भीड़ में ले जाता है। पहली बार वो भीड़ में जाता है और जब एक बच्चा उससे टकराता है तो भी उसे कुछ नहीं होता। वो डॉक्टर को कॉल करता है और कहता है मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन तभी एक आदमी उससे टकराता है और जिया पास नहीं होती। अचानक एलर्जी फिर शुरू हो जाती है। दूर से जब वो जिया को देखता है तो फिर ठीक हो जाता है। मिनक्यू डॉक्टर को कॉल करके कहता है कोई है जिसे देखकर मैं ठीक हो जाता हूँ। ये सुनकर डॉक्टर भी हैरान रह जाता है। मिनक्यू दौड़कर जिया के पास जाता है और कहता है तुम मेरे लिए सबसे खास हो। वो कहता है तुम हमेशा मेरे साथ रहोगी। घर आकर वो डॉक्टर को सब बताता है। डॉक्टर भी कहता है हैरानी है कि तुम बिना इंजेक्शन के ठीक हो गए। अब मिनक्यू जिया को हर जगह अपने साथ रखने लगता है। उसकी नजर में जिया अब भी एक रोबोट थी। लैब में दिखाया जाता है कि असली AJ3 रोबोट ठीक हो चुका है, लेकिन उसे काम करने लायक बनने में थोड़ा और समय लगेगा। जब जिया को पता चलता है कि असली रोबोट रिकवर हो गया है तो उसे दुख होता है, क्योंकि अब वो मिनक्यू के साथ रहने की आदत डाल चुकी थी। एक दिन मिनक्यू उसे होटल ले जाता है। वहाँ वही लड़की और उसके डैड आए होते हैं जिसे मिनक्यू पसंद करता था। वो जिया को अलग टेबल पर बैठा देता है। ये देखकर जिया को बुरा लगता है। मिनक्यू लौट कर आता है तो जिया उससे ढंग से बात नहीं करती। अब मिनक्यू को भी पता है कि जब AJ3 रोबोट यानी जिया उसके साथ होती है तभी वो सेफ होता है। एक दिन जब वो गैस स्टेशन रुकता है तो वर्कर का हाथ मिनक्यू के हाथ से टकरा जाता है, लेकिन मिनक्यू को कुछ नहीं होता। जब वो ये बात डॉक्टर को बताता है तो डॉक्टर कहता है देखो अब तुम बिल्कुल रिकवर हो गए हो, तो उस रोबोट को घर से भेज दो, यानी जिया को। लेकिन मिनक्यू के दिल में अब जिया के लिए फीलिंग्स आ चुकी थी। वो होंग से जाकर सब बता देता है। होंग कहता है तुम एक रोबोट की बात कर रहे हो जो पहले से डिजाइन की गई थी। मिनक्यू पूछता है फिर मैं क्या करूँ, उसकी यादें कैसे भूलूं। होंग कहता है हम उस रोबोट की सारी मेमोरीज डिलीट कर देंगे, वो सब भूल जाएगी और तुम भी आगे बढ़ जाओ। अब
जिया को आखिरी बार AJ3 रोबोट बनाकर मीन क्यू के पास भेजा जाता है, दोनों एक दूसरे को देखते हैं। बाहर बहुत बर्फ गिर रही थी। वो आखिरी बार साथ में टहलने निकलते हैं, फिर घर लौटते हैं। मीन क्यू उसे धन्यवाद देता है कि उसने उसे ठीक कर दिया। वो जिया से गले मिल लेता है, फिर अपनी माँ का दिया हुआ लॉकेट पहनाता है। रोते हुए वो जिया को हग करता है और उसका रीसेट बटन दबा देता है। वहाँ असली AJ3 को भी पता चलता है कि मिन क्यू का फोल्डर डिलीट हो चुका है। दोनों एक दूसरे को याद करके बहुत रोते हैं। जिया इतना रोती है कि बीमार पड़ जाती है। अगले दिन दोनों अपनी अपनी नई जिंदगी शुरू करते हैं। जिया अपनी दादी के घर जाने के लिए ट्रेन में बैठती है। अचानक उसी ट्रेन में मिन क्यू भी आ जाता है। जब वो जिया को देखता है उसे लगता है इसका चेहरा AJ3 जैसा है। दोनों आमने सामने बैठते हैं, लेकिन जिया उससे बात नहीं करती क्योंकि उसे मिन क्यू से बात करने की मनाही थी। मिन क्यू होंग को कॉल करता है और कहता है मैंने तुम्हारे रोबोट जैसा चेहरा देखा। होंग कहता है हाँ, मैंने उस रोबोट को उसका चेहरा दिया था। मिन क्यू पूछता है क्या मैं उससे मिल सकता हूँ? होंग कहता है नहीं और कॉल काट देता है। मिन क्यू को शक हो जाता है। वो जिया का पीछा करता है और उस जगह पहुँचता है जहाँ जिया काम करती थी और जहाँ उसकी दादी का होटल था। वो इंतजार करता है। जिया आती है और खुद बताती है हाँ, मेरे चेहरे पर AJ3 बनाया गया था, बदले में मुझे बहुत पैसे मिले। ये सब बताकर वो कहती है अब यहाँ से चले जाओ। लेकिन मिन क्यू अब उसके साथ रहना चाहता था। धीरे धीरे वो जिया की दादी से भी घुल मिल जाता है और जिया के साथ समय बिताने लगता है। उसकी नजर में अब भी ये वही AJ3 रोबोट थी। एक दिन जब वो वापस आता है तो देखता है कि जिया होटल में नहीं है। वो अपनी दादी के घर से जा चुकी थी। अब मिन क्यू पागलों की तरह उसे ढूंढने निकलता है। फिर दिखाया जाता है कि जिया समुद्र के किनारे बैठी होती है। मिन क्यू उसकी गर्दन में लॉकेट देख लेता है, वही लॉकेट जो उसने AJ3 रोबोट के साथ पहनी थी। जिया उसे छुपाने की कोशिश करती है, लेकिन मिन क्यू देख लेता है। मिन क्यू बहुत बुरी हालत में पहुंच जाता है। उसकी एलर्जी पहली बार लाल रंग तक पहुंच जाती है। वो जमीन पर गिर जाता है और उसकी जान पर भी खतरा बन जाता है। तभी होंग और डॉक्टर आकर उसे इंजेक्शन लगाते हैं और घर ले जाते हैं। अब जिया चाहती थी कि सब कुछ साफ साफ मिन क्यू को बता दे, लेकिन डॉक्टर उसे रोक देता है। जब मिन क्यू ठीक हो जाता है तो उसका स्पेशल असिस्टेंट आता है। वो कहता है कि जिया और होंग ने तुम्हारे साथ धोखा किया है और तुम्हें कंपनी का सामना करना पड़ेगा। यहीं पता चलता है कि असिस्टेंट असल में जिया का भाई था। जिया धोखा देने के बाद होंग की जॉब छोड़ देती है। अब मिन क्यू होंग की टीम पर गुस्सा निकालता है और उनकी लैब बंद करवा देता है। दूसरी तरफ जिया रोज मिन क्यू के लिए खाना बनाती और लेकर जाती है, लेकिन मिन क्यू गुस्से में उसका खाना डस्टबिन में फेंक देता है। जिया कहती है तुम जो चाहो करो, मैं रोज खाना लेकर आऊंगी। रात को मिन क्यू सो नहीं पा रहा होता। वो बाहर अपने नौकर से पूछता है क्या तुमने भी मुझसे कभी झूठ बोला है? नौकर कहता है नहीं, लेकिन हर इंसान जिंदगी में आखिरकार झूठ बोलता है। अगली सुबह जिया जब खाना लेकर आती है तो रास्ते में एक बच्चा सामने आ जाता है और उसकी बाइक का एक्सीडेंट हो जाता है। उसके हाथ में चोट लग जाती है। जब जिया समय पर नहीं पहुंचती तो मिन क्यू बेचैन हो जाता है क्योंकि वो उससे बहुत प्यार करने लगा था। रात को जिया फिर आती है, चुपचाप खाना रखकर जाने लगती है। तभी मिन क्यू आकर कहता है तुम्हें मुझसे झूठ बोलकर और धोखा देकर बहुत मजा आता है ना? जिया समझाने की कोशिश करती है, लेकिन मिन क्यू सुनने को तैयार नहीं होता और गुस्से में ग्लास तोड़ देता है। ग्लास जिया के हाथ में लग जाता है और खून निकलने लगता है। फिर भी जिया उससे माफी मांगती है और चली जाती है। अगली सुबह जिया की दोस्त मिन क्यू के पास आती है और उसे समझाती है अपनी जिद छोड़ दो वरना तुम अकेले रह जाओगे। जिया ऑस्ट्रेलिया जा रही है, उसे रोक लो। मिन क्यू बाहर से नॉर्मल एक्टिंग करता है लेकिन अंदर से परेशान हो जाता है। जब वो उसी जगह पहुंचता है जहां जिया रुकी थी, वहां उसे होंग की टीम दिखाई देती है। जिया कार लेकर वहां से निकल जाती है और मिन क्यू घर लौट आता है। वो टीवी पर देखता है कि आज रात आसमान से 70 तारे टूटेंगे। छाता बदलते समय उसे जिया का छाता मिल जाता है। इसे देखकर वो उनकी पुरानी प्यारी यादों में खो जाता है। उधर AJ3 रोबोट भी अब पूरी तरह काम करने लगता है। मिन क्यू तय करता है कि उसे जिया से मिलना ही होगा क्योंकि वो उसके बिना रह नहीं सकता। लेकिन जिया खुद उससे मिलने आती है और कहती है मैंने सिर्फ रोबोट होने का नाटक किया था, तुम असल में इंसान के साथ समय बिता रहे थे, रोबोट के साथ नहीं। ये सुनकर मिन क्यू हैरान हो जाता है। वो कहता है मैं कितना बेवकूफ इंसान हूँ, मैं असली इंसान और रोबोट में फर्क ही नहीं कर पाया। जिया कहती है नहीं, मैंने तुम्हें इसके अलावा कोई झूठ नहीं बोला, तुम्हारे साथ बिताया समय मेरी जिंदगी का सबसे अच्छा समय था। फिर दोनों बैठ जाते हैं और जिया सब सच बता देती है। कैसे वो हमेशा सच कहना चाहती थी लेकिन डरती थी कि कहीं मिन क्यू की एलर्जी फिर से न लौट आए। ये सुनकर मिन क्यू जिया को पास खींच लेता है, लेकिन अचानक उसे याद आता है कि उसकी एलर्जी है। वो जिया से कहता है हमारा रिश्ता यहीं तक था, अब तुम अपनी राह और मैं अपनी राह, मैं फिर से पहले की तरह अकेले रहूंगा। ये सुनकर जिया रो पड़ती है और कहती है प्लीज मत जाओ, मैंने तुमसे सच्चा प्यार किया है, तुम वही इंसान हो जिसका मैं जिंदगी भर इंतजार कर रही थी। ये सुनकर मिन क्यू जिया को गले लगा लेता है। आसमान में टूटते हुए तारे दिखाई देते हैं। सुबह दोनों लॉन्ग ड्राइव पर निकलते हैं। कैफे से कॉफी लेते समय मिन क्यू देखता है कि उसकी घड़ी में फिर से एलर्जी का सिग्नल आने लगा है, लेकिन जब वो जिया को कार में सोते हुए देखता है तो एलर्जी गायब हो जाती है। घर लौटकर वो डॉक्टर को कॉल करता है। डॉक्टर कहता है तुम्हारी बीमारी का कोई स्थायी इलाज नहीं है, ये कभी भी आ सकती है और कभी भी जा सकती है। दूसरे सीन में मार्टिन नाम का आदमी आता है। वो होंग की टीम से HA3 रोबोट खरीद लेता है और कहता है कि इसे खतरनाक हथियार की तरह इस्तेमाल करेगा। असल में ये रोबोट
मार्टिन के कहने पर ही बनाया गया था। अब जब मिन क्यू इसके बारे में पूछता है तो हॉन्ग बताता है कि मार्टिन रोबोट ले गया है और वो एक खतरनाक अपराधी है। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि मार्टिन जब रोबोट को ताबूत जैसी मशीन में ले जा रहा होता है तभी HA3 शहर में घूमता हुआ दिखाई देता है। उसकी याददाश्त मिट चुकी थी और उसे अपने बारे में कुछ भी नहीं पता था। इधर मिन क्यू अपने